ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब। आज है लेक्चर नंबर 4, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दिए थे। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड टू शो चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। आई होप आप लोग से ये क्वेश्चन नहीं बना होगा, समझ गए ना। एक भी बना है कि नहीं? किसी भी बच्चे से एक भी बना है? अब ये नहीं बोलना कि सर हम घर पे कॉपी खोलते ही नहीं है तो बनेगा क्या? क्या? चलिए देखिए, कॉपी खोलना है, समझ गया ना। कॉपी नहीं खोलिएगा तो फिर गड़बड़ बात है। चलिए देखिएगा, हम लोग थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। समझने का कोशिश करते हैं। हम लोग सबसे पहले किसका देखेंगे बताइए? अल्केन का देख लेते हैं। क्या बना के देखते हैं? चेन आइसोमर बना के हम लोग देखते हैं, ठीक है। चेन आइसोमर में क्या होता है बोलो? पीसीसी बोलो डिफरेंट होता है। क्या होता है बताओ? पीसीसी डिफरेंट। देखिए 1 2 3 4, कम से कम 4 कार्बन चाहिए होगा, समझ गए ना, ठीक है ना। कम से कम कितना कार्बन चाहिए होगा बताइए? 4 चाहिए होगा, जिससे पीसीसी अलग होगा, समझे। यहाँ कितना कार्बन है बताओ मेन चेन में? 1 2 3 4, 4 कार्बन। इधर देखिए 1 2 3, ठीक है ना, 3 कार्बन है पीसीसी में। ये क्या है बता? पीसीसी लिख रहे हैं हम, समझ गए ना। पीसीसी में 4 कार्बन, इधर 3 कार्बन। तो ये कौन सा आइसोमर है बता? चेन आइसोमर है। तो कितना कम से कम कार्बन लगा चेन आइसोमर शो करने के लिए, अल्केन के लिए? 4, ठीक है। अब हम देख लेते हैं पोजीशन आइसोमर शो करने के लिए कितना लगेगा। ध्यान से अगर आप देखिएगा, ठीक है ना, ध्यान से अगर आप देखिएगा तो देख इधर 1 2 3 4 5, कम से कम लगेगा पोजीशन आइसोमर शो करने के लिए 6 कार्बन। कितना लगेगा बताइए? 6 कार्बन। 6 से कम में आप पोजीशन आइसोमर शो नहीं कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भरोसा होता है तो आप ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। देखिए थर्ड पोजीशन पे मिथाइल, इसमें सेकेंड पे मिथाइल, समझ गया ना, पोजीशन आइसोमर, समझे। तो यहाँ आंसर हो गया 6, ठीक है। अगर आप बना के आए रहते तो आपको और अच्छा समझ आता है, समझ गया ना। आप 6 के जगह आप 7 लिख के बताते, 8 लिख के बताते, फिर आपका गलत होता, समझ गया ना, तो मज़ा आता। लेकिन आप लोग तो बनाए हैं नहीं। बालक क्यों नहीं बनाते हैं बताइए? नहीं बना इसलिए। अच्छा, नहीं बना, अभी बना। ट्राई नहीं किए, समझ गया ना। नहीं पढ़िएगा तो पापा को ये वाला रिकॉर्डिंग दिखा देंगे, समझ गया ना। फिर सोच लीजिए आपके साथ क्या क्या होगा। मतलब आदत हो चुका। आदत हो चुका है आशीर्वाद लेने का। चलिए ठीक है, पढ़ते चलिए सब लोग। आप नहीं भी दिखाएंगे फिर भी रोज मिलते रहता है। एक बात बताए, हम लोग को कोचिंग में ना दोबारा इसके लिए ही पिटाई लगा था। इसमें हम भी पिटाए थे। पूरा क्लास, तो पहली बात पूरे क्लास बना के नहीं गया था, हम लोग भी उसी में शामिल थे। सर को झूठ बोल दिए कि बना के नहीं गए थे, लेकिन रियलिटी ये था कि ट्राई ही नहीं किए। तो सर बोले ट्राई कहाँ किया? तो हम लोग बोल दिए कि रफ़ में ट्राई किए, समझे। तो सर बोले रफ़ में दिखाओ कहाँ बनाया। अब रफ़ में रहेगा तभी ना, बनाएंगे तभी ना रहेगा। पूरा क्लास खाया था। शायद 1 2 बच्चा बनाया था, वो भी पूरा गलत बनाया था, उसको भी सर दिए थे खाने पर, उसको ज़्यादा मारे थे। क्या है कि तेज बच्चा था। चलिए देखिएगा, ठीक है ना। तो खुश हो रहे होंगे जब भले मार खाओ। नहीं, वो अपना ऑरा दिखा रहा था हम लोग के सामने। तो उसका ऑरा का शांत रहना है, ठीक है। माइनस हो गया ऑरा में। हाँ ठीक है। चलिए देखिए इधर, वो मतलब दिखा रहा था कि मेरा पूरा बना हुआ हम बच जाएंगे, लेकिन सर सबसे ज़्यादा उसी को कूट दिए। चलिए देखिएगा, बेचारा डिप्रेशन में चला गया होगा। बनाते जाइए सब लोग, ठीक है ना, ठीक है ना। अब इसका पोजीशन आइसोमर बनाइए। देखिए चेन आइसोमर आपके सामने बन के तैयार है। देख 1 2 3 4, ठीक है, 4 कार्बन है, 1 2 3, समझ गया ना। यहाँ पीसीसी में 4 कार्बन, यहाँ पीसीसी में 3 कार्बन, समझ गया ना। तो क्या है बताइए? चेन आइसोमर। पीसीसी डिफरेंट है, समझ गया ना। देखिए डबल बॉन्ड इसमें है, इसमें भी डबल बॉन्ड है,
ये भी चेक करना है कि ऐसा ना हो कि ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ गया गलत, आइसोमर है ही नहीं, समझ गया ना, अगर गलती से वैसा बन गया तो। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पोजीशन आइसोमर बनाना है, ये तो सबसे सिंपल है, समझ गया ना, देखिए ध्यान से, ठीक है ना। देखिए इधर कहाँ से नंबरिंग शुरू कर दे, 1 2 3 4, समझे। सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड, इधर देखिए फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, कौन सा आइसोमर बता, पोजीशन आइसोमर। क्या पीसीसी सेम है बता, सेम है, पीसीसी सेम होना कंपलसरी है, याद है पोजीशन आइसोमर में बताए थे। तो आंसर क्या हो गया, 4 कार्बन, समझ गया ना। तो आंसर क्या हो गया बताइए, 4 4। अच्छा एक बात आप लोग को बताया क्या, आप लोग ना इस क्वेश्चन को इस तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना कि ये याद हो जाए, समझ गया ना, ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है कि याद ही हो जाए, समझ गया ना। चलिए अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपके सामने अल्काइन, क्या बताइए, अल्काइन, ठीक है ना। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन भी इसी पेज में लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, अल्काइन, ठीक है। पहले बनाएंगे हम लोग चेन आइसोमर, फिर बनाएंगे हम लोग पोजीशन आइसोमर अल्काइन का। सूरज इस समय दिक्कत तो नहीं हो रहा ना आपको, नहीं, ठीक है ना, दिक्कत होगा तो बताइएगा। थोड़ा आप लोग बस इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, समझे, घर पे, ये पॉसिबल क्वेश्चन है जो नीट में पूछे, समझे, जेई में भी आएगा सब जगह, समझ गया ना। तो एकदम ये अच्छा टॉपिक है। चलिए हो गया ना, डन डन डन। चलिए देखिएगा नेक्स्ट है अल्काइन, ठीक है ना, अल्काइन। अगर इसमें आप चेन आइसोमर देखिएगा तो कुछ यूँ बनाना पड़ेगा, समझे, चेन आइसोमर कम से कम 5 कार्बन चाहिए होगा, समझ गया ना, चेन आइसोमर के लिए, ठीक है ना, अल्काइन के केस में, समझ गया ना। यहाँ देखिए ध्यान से, कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर मेन चेन में बता, पीसीसी में पेरेंट कार्बन चेन में 4 कार्बन, समझ गया ना। और इधर देखिएगा ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है ना, जहाँ मन है वहाँ लगा दीजिएगा, एक जगह कहीं ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए। देखिए नंबरिंग कैसे करें, 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 4। तो देखिए सेकेंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पहला पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड, कौन सा आइसोमर बता, पोजीशन आइसोमर, समझ गया ना। दोनों का ध्यान से देखिए, पीसीसी सबका सेम है, तो इसका आंसर क्या फिल कर लीजिएगा सब लोग, इधर 5 कार्बन लगा, इधर 4 कार्बन लगा, तो इसमें फिल कीजिए 5 4। पहले यहाँ तक सब लोग लिख लीजिए, समझ गया ना। तो हम आपको क्या क्या बता दिए बताइए, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे बताइए, अल्काडाइन, ठीक है, फिर हम लोग साइक्लो एल्केन, ठीक है ना, देखते चलते आराम से। एक बच्चा नाव पे डांस कर रहा था, बहुत वायरल हो गया है और आप मतलब कुछ भी वायरल हो जाता है, समझ गया ना, आज के डेट में उसको बहुत सारा प्राइज मिल रहा है। क्या पूरा दुनिया में जितना प्लेटफॉर्म है ना इंटरनेट पे, सारे जगह पे शॉर्ट्स बनाए, इसलिए आदमी का टाइम वेस्ट हो गया कितना। पता है एक चीज़ जानते हैं, इंडिया का ना सबसे बड़ा, इंडिया में सबसे बड़ा मिस्टेक क्या हुआ पता है, सरकार टिकटॉक बंद कर दिया। आप बोलिएगा मिस्टेक कैसे हो गया, चाइना का ऐप था बंद किया, अच्छा किया, वो सब बकवास है, समझ गया ना।
टिकटॉक था ना, तो खाली छपरी लोग सब जो था ना, मतलब समझ गया ना, जो न्यूड वाला जो कंटेंट होता है जिसको सॉफ्ट पॉर्न बोलते हैं, तो वो देखने सब जाता था टिकटॉक पे। फिर क्या हुआ, जैसे टिकटॉक बंद हुआ ना, सारा आने लगा इंस्टा पे चला गया, समझे, इंस्टा से पहुंच गया यूट्यूब पे, समझ गया। अब जो आदमी नहीं भी देखना चाहेगा वो भी यूट्यूब पे देख लेगा, समझ गया, वो इंस्टा पे देख लेगा, जबकि पहले इंस्टा और ये, समझ रहा है ना। मतलब ये वो तो है ही, मतलब जैसे क्लिप होता है ना, जैसे कोई वेब सीरीज हो गया, मूवी हो गया, उसका आदमी कितना टाइम वेस्ट होता है जानते हैं? 10 मिनट का काम है तो कितना वेस्ट हो जाता है टाइम। समझ रहा सारा हूँ। चीज कुछ से कुछ है अपना। बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब कंडीशन अभी हो गया है, मतलब फायदा नहीं, लॉन्ग वीडियो तो चलिए कुछ सर्च करके देख लेगा दिमाग यूज करके। हो गया क्या, लिख लिए ना सब लोग? PI और CI ना। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, एक काम करते हैं ना, हम आंसर इसमें डायरेक्ट पहले लिख देते हैं, समझे, नहीं तो हो सकता है कहीं लिखना भूल जाए। आंसर आप लोग लिख लीजिए, तो इसमें अभी बनवाते हैं इसके बाद, ठीक है ना। आंसर लिख लीजिए, तो 5 4 4 5 4 3, ठीक है, लिख लीजिए। फिर बार बार पेज पलट पलट के दिखाना पड़ेगा, तो उससे अच्छा डायरेक्ट आंसर लिख लीजिए, ठीक है ना। तो हम लोग किसका लिख लिए बताइए, एल्केन, अल्कीन, अल्काइन देख लिए, समझ गया ना। अब हम लोग क्या देखेंगे बताइए, अगला अल्का डाइइन। अल्का डाइइन मतलब समझे, 2 डबल बॉन्ड वाला, समझ गया ना, 2 डबल बॉन्ड बनाना है, ठीक है। आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना है कि आंसर ही याद हो जाए, सही बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट क्या बताइए, एल्का डाइइन, ठीक है ना। एल्का डाइइन का मतलब क्या बताइए, जिसमें 2 डबल बॉन्ड रहे। कितना डबल बॉन्ड बताइए, 2 डबल बॉन्ड, राइट, समझ गया ना, 2 डबल बॉन्ड। पहला देखिएगा चेन आइसोमर, दूसरा है आपका पोजीशन आइसोमर, ठीक है। 2 डबल बॉन्ड वाला हम पहले क्या बनाएंगे बताइए, चेन आइसोमर, दूसरा बनाएंगे पोजीशन आइसोमर, ठीक है ना। देखिएगा पहले हम 5 कार्बन का देखते हैं बना के, 2 डबल बॉन्ड डालना है ना, ठीक है, समझ गया ना। एक ये हो गया, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये कितना कार्बन है पीसीसी में बता, 5 कार्बन। यहाँ पीसीसी में 1 2 3 4 4 कार्बन, समझ गया, 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड, समझ गया ना। तो ये क्या है बताइए, अल्का डाइन, समझे। तो क्या आंसर हो गया बता इसका, 5। अब पोजीशन आइसोमर बना के देख लेते हैं, ये तो बड़ा सिंपल है, 2 डबल बॉन्ड डाल देते हैं पहले लगातार, फिर एक गैप करके डाल दीजिए, हो गया खत्म, समझ गया ना। नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4, इसका भी 1 2 3 4, समझ गया ना। यहाँ देखिए पहला दूसरा पोजीशन पे, यहाँ देखिए पहला तीसरा पोजीशन पे, समझ गया ना। तो आंसर क्या हो गया बता, 5 और 4। तो एल्का डाइन का आंसर देखिए 5 4 हम लोग लिख लिए हैं, चलिए सही है। नेक्स्ट है आपके सामने साइक्लो एल्केन, ठीक है ना, लिखते चलिएगा, साइक्लो एल्केन, ठीक है ना। सब लोग एकदम साफ साफ लिखिएगा, समझे, और कोशिश कीजिएगा कि गलती ना लिखा है, समझ गया ना। सबसे बड़ा चीज़ वही है, अगर आप गंदा भी लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया, खाली गलती नहीं उतारिएगा, समझे, ठीक है ना। साइक्लो एल्केन है, समझ रहे हैं ना, साइक्लो एल्केन, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड वाला। देखिए कम से कम साइक्लो कंपाउंड बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन तो चाहिए ही चाहिए, समझ गया ना। तो ये हो गया, और दूसरा ये हो गया, समझे, 4 कार्बन दिख रहा है, 3 कार्बन चाहिए ना, और साइक्लो एल्केन, समझ गया, ऐसा। इसका एक और स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहेंगे तो कम से कम एक और कार्बन लगाना पड़ेगा, तभी तो बनेगा। तो देख 1 2 3, समझ गया ना, इधर देख 1 2 3 4, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ 3 कार्बन पीसीसी में, यहाँ है 4 कार्बन, तो कम से कम 4 कार्बन चाहिए साइक्लो एल्केन में CI शो करने के लिए। देखिए पीसीसी में 3 कार्बन 4 कार्बन, तो पीसीसी डिफरेंट है, मतलब चेन आइसोमर। अब आपको बताना पोजीशन आइसोमर, ये तो बड़ा सिंपल है, ठीक है ना, बस खाली पोजीशन बदल देना है। साइक्लो तो बनाना ही पड़ेगा, साइक्लो एल्केन, देखिए ये पोजीशन लगा दिए, ठीक है ना। एक काम कीजिए, दोनों को एक ही जगह डाल दीजिए, तो नंबरिंग यहीं से होगा 1 2 3, यहाँ देखिए 1 2 3, राइट, कि गलत है, बोलो गलत है नंबरिंग, यहाँ 1 लिखे ना,
देखिए सब्स्टिट्यूएंट यहाँ है पहला नंबर पे, तो 1 लिखे। यहाँ देखिए दूसरा नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट फिर से आ गया, समझे, तो आपको इसको तीसरा बनाना पड़ेगा, राइट, समझ गए ना, तो ऐसे करना है, समझे। यहाँ पे गलती होता है, अगर मन है तो आप लिख के काट लीजिएगा, समझ गए ना, नहीं तो आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पहला पोजीशन पे 2 मिथाइल, यहाँ पहला दूसरा पोजीशन पे मिथाइल, समझ गया ना, पोजीशन आइसोमर। नेक्स्ट एक और है क्वेश्चन, देखिएगा, एल्कानॉल, ठीक है ना, क्वेश्चन फॉर्म में ही ये टॉपिक हम आपको पढ़ा दिए हैं, समझ गए ना। ठीक है ना, एल्कानॉल बताइए, ठीक है ना, एल्कानॉल का बताइए सब लोग कैसे बनेगा, ट्राई कीजिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया बताइए, कितना कार्बन बोलो, 4 कार्बन, इसका कितना कार्बन बता, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, तो 4 5 आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है एल्कानॉल, पहले आपको बनाना है चेन आइसोमर, दूसरा बनाना है, अच्छा ये समझ रहे हैं ना, ये भी कार्बन ही है, दोनों 5 कार्बन है, समझ गए ना, 3 ही नहीं समझ लीजिएगा, इधर भी 5 कार्बन है। एल्कानॉल चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, देखिएगा 1 2 3 4 OH, समझ गए, देखिए 1 2 3 OH, समझ गया ना, देखिएगा इधर पहला दूसरा तीसरा चौथा, समझ गया ना, यहाँ देखिए पहला दूसरा तीसरा, यहाँ देखिए PCC में 4 कार्बन, इधर बता 3 का, समझ गया ना। अच्छा पोजीशन आइसोमर शो करना है, ध्यान से देखिएगा सब लोग, 1 2 3 पहला पोजीशन पे OH लगा दिए, समझ गया ना, इधर देखिएगा 1 2 3 दूसरा पोजीशन पे OH लगा दिए, समझे, देखिए पहला दूसरा तीसरा, इधर देखिए पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पहला पोजीशन पे OH, यहाँ दूसरा पोजीशन पे OH, तो इधर 3 कार्बन, इधर कितना बता 4 कार्बन, तो 4 3 आंसर होगा, 4 3 आंसर है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा ये क्वेश्चन बनता है, समझ गए ना। वीडियो बहुत देर से पॉज नहीं ना था, नहीं, ठीक है ना, वो स्क्रीन ब्लैक हो गया था। ठीक है ना, हो गया डन। चलिए अब हम लोग अगले आइसोमर पे चलते हैं, ठीक है ना, 3 आइसोमर अब आपका ख़त्म हो गया, समझे। अब अगला आइसोमर है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, मोस्ट इम्पोर्टेंट आइसोमर है, समझे, हेडिंग डाल लीजिएगा सब लोग, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ठीक है ना। ये थोड़ा अच्छा टॉपिक है, समझ गया ना, इसमें आपको कुछ कुछ चीज़ याद रखना पड़ेगा, समझ गया ना। ये अच्छा टॉपिक थोड़ी ना हुआ, नहीं अच्छा ही है, समझ गए ना ठीक है ना। आप लोग को एक चीज़ याद रखना, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए बताइए, फंक्शनल ग्रुप अलग होना चाहिए, समझ गया ना, हो गया, बस एक वर्ड का डेफिनेशन है, समझे।
अच्छा एक चीज़ हम एक काम करते हैं ना, हम आपको ना कुछ चीज़ पहले याद ही करवा देते हैं, ठीक है ना। देख, एल्कोहल और ईथर का जोड़ी बना दीजिए, समझ गया ना। एल्कोहल और ईथर का जोड़ी बना दीजिए, ये दोनों बना देगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। और बना दीजिए आप किसका जोड़ी बना दीजिए, अल्डिहाइड कीटोन का बनवा देते हैं। देख लीजिए, कीटोन का आता है ना सबको समझ में, कीटोन अल्डिहाइड CHO, ठीक है, ये हो गया अल्डिहाइड, समझे। इसका जोड़ी बनवा दीजिए, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है ना। एल्कोहल ईथर का जोड़ी, कीटोन अल्डिहाइड का जोड़ी, समझ गया ना। कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर का बनवा दे क्या, ठीक है, ये भी बना ले। ये सब आपको पहले याद रखना है, समझ गया ना। ये सब हम पढ़ा चुके हैं कई बार, ठीक है ना। अगर आप लोग को नहीं याद है तो अब क्या ही बोले हम। कार्बोक्सिलिक एसिड COH, समझ गया ना। कहने को तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन फैमिली देखती है। चलिए ठीक है, लिखते जाइए सब लोग। ये 3 जोड़ा बस बना दीजिए, तीनों जोड़ा का नाम याद रख लीजिएगा। पहले हम आपको लिखवा ही दिए मेन चीज, तीनों में स्टार मार्क कर लीजिए, समझे। एल्कोहल ईथर, पहले तो एल्कोहल का फॉर्मूला याद कर, OH कैसे पहचानोगे, ईथर O, ठीक है। कीटोन कैसे पहचानेंगे, C डबल बॉन्ड O, अल्डिहाइड कैसे CHO, समझे। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे COH, एस्टर COR, समझ गए। इतना बस याद रख लीजिए। जरूरी नहीं है कि ये सब, मतलब ये बस याद करने के लिए लिखवा दिए हैं, समझ गए ना। एक जगह याद कर लीजिए। ऐसे ही बस लिखवा दिए हैं, समझे। या अभी ऐसा नहीं है कि ये दोनों जहाँ मिल गया फंक्शनल ग्रुप, ये मिल गया, ये मिल गया, और जगह नहीं होगा, नहीं, बहुत जगह होगा। लेकिन ये हम आपको मेनली 6 फार्मूला याद करवा दिए हैं, समझे, जो हम पीछे पढ़ा रखे हैं, समझ गए ना। ये बार बार काम आएगा, समझे। तो एक जगह याद रखिए। हो गया ना, लिख लिए सब लोग। लिख लिए सब, लिख लिए ना। चलिए अब देखिएगा, पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 1, देखिएगा सब लोग। एक काम करें क्या, हाइड्रोजन डाल के लिखे क्या, रुक जाइए। देखिएगा, हाइड्रोजन सबको डालने आता है ना। यहाँ 3 कमी है तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ बता 1 2 2 बॉन्ड है, 2 कमी है, 2 हाइड्रोजन। यहाँ देख 1 2 2 बॉन्ड है, 2 कमी है, समझ गया ना। तो हाइड्रोजन तो सबको डालने आता ही होगा, आई होप, ठीक है ना। देखिएगा CO, ठीक है ना, C, समझ गया ना। ऐसा बना रहेगा, समझे, ये दोनों रहेगा। अब आपको बताना है कि ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है भी कि नहीं। तो ये तो देख के पता लग गया, OH लगा हुआ है, मतलब एल्कोहल है, समझ गया ना। इधर ध्यान से देखिए, यहाँ पे O है, दोनों साइड खाली है, समझ गया। तो ये तो देख के पता लग गया ईथर है, याद है। एथर का भी लिखवाए हैं ना, एथर का क्या लिखवाए हैं, O दोनों साइड खाली, देखो। तो O दोनों साइड कार्बन, समझ गया, खाली में कार्बन लगा दो, तो एथर है, समझ गया ना। तो ये अल्कोहल है, ये ईथर है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन डाल के चेक करना पड़ेगा। 3 हाइड्रोजन बताए, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन। देखिए तो दोनों का क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ रहा है, चेक करो। कार्बन कितना है, 3 है, 3 कार्बन। हाइड्रोजन कितना है बताइए, 3 2 5 2 7, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है बता, नहीं, हाइड्रोजन एक यहाँ भी है ना, 8, ठीक है। ऑक्सीजन कितना बता, 1 है। इधर भी देखिए, कार्बन 3, ठीक है, हाइड्रोजन 3 3 6 2 8, ऑक्सीजन 1, समझ गए। मतलब क्या है बोलो, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला
बोलो, यही है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, समझ गया ना, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ये देखिए ये अल्कोहल है, ये एथर है, दोनों का प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट है, समझ गया ना। कौन सा आइसोमर, बोलो, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ठीक है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल 2 देखिए, तो इसीलिए हम क्या किए थे बताइए, इसका जोड़ा बना के लिख दिए थे, अल्कोहल ईथर। अगर आप नहीं भी चेक करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं कार्बन देख के, अगर कार्बन सेम है आंसर मार दीजिए, गलती नहीं होगा, समझ गया ना। लेकिन हाँ, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना, ये नहीं कि कुछ भी बना दीजिएगा। ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 2, सूरज इस समय दिक्कत तो नहीं हो रहा ना? दिक्कत किसी चीज में नहीं हो रहा है। अच्छा, याद कर पा रहे हैं कि भूल जा रहे हैं? पूरा दिमाग में पूरा बिठा रहे, याद भी करने की जरूरत नहीं है। याद करने का जरूरत नहीं है, याद करते रहिएगा, मतलब रिवीजन थोड़ा फिर भी करते रहिएगा, समझ गए। रिवीजन करेंगे, रैंडमली थोड़ी रट्टा मारेंगे, इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, अगर आप एक चीज नोटिस कीजिएगा इस क्वेश्चन में, देखिएगा कैसे है। देख, पहले तो हम कार्बन चेक कर लेते, कितना, 1 2 3 4 5, समझ गए ना। इधर देखिए कितना कार्बन है, 1, ठीक है ना, 2 3 4 5, कार्बन का नंबर सेम है। क्या ऑक्सीजन सेम है, बता, ऑक्सीजन सेम है, हाँ सर, ठीक है ना, ऑक्सीजन सेम है, हाइड्रोजन से तो कोई मतलब नहीं है। मतलब ये क्या है बता, फंक्शनल ग्रुप पक्का है। ये देख, ये C डबल बॉन्ड O है कीटोन, ये क्या है, CHO, अल्डिहाइड। हम क्या बोले हैं बता अभी, अल्डिहाइड एंड कीटोन आर, देखो इधर अल्डिहाइड कीटोन क्या है बताइए, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होता है, ये भी दोनों क्या है बता, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। ये दो तो पक्का याद रख लीजिए, समझे, यहाँ पे एरो डाल के लिख लीजिए। अरे कार्बन सेम होना चाहिए, समझ गया ना। सीधे आपको अगर दिख गया अल्कोहल एथर, समझ गया ना, कार्बन का नंबर सेम है, सीधे चिपका दीजिए FGI, समझ गया, दोनों जगह आप लोग लिखिए FGI, समझे। तो कीटोन है अल्डिहाइड है, समझ गया ना, कीटोन है अल्डिहाइड है, ठीक है, राइट, समझ गया ना। अच्छा, एक काम करते हैं हम लोग, काउंट करके भी देख लेते हैं लगे हाथ, ठीक है ना। हम तो बोल दिया फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है, सबूत भी चाहिए ना भाई, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग निकाल के देख लेते हैं, सेम आता है कि नहीं। हमको तो लग रहा है कि आ जाएगा, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। देख इधर कार्बन कितना, 1 2 3 4 5, C5, ठीक है ना। हाइड्रोजन चेक कीजिए कितना है, देखिए इधर, कट गया क्या, ओ भाई फ़ोन बंद होने वाला है। आ गए सर, आ गया ना, लिखते जाइए सब, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिएगा, ठीक है ना, फ़ोन मेरा बंद होने वाला है। मेरा खुद 11% चार्ज, मेरा पूरा फुल चार्ज रहता है, समझे, लेकिन क्लास तो लगातार बहुत देर चलता है ना। हम 1 घंटा मोबाइल को चार्ज में लगा के रखे हैं, लेकिन स्विच ऑन करना भूल गए थे। अच्छा, वाह, बधाई हो। आप फोन किए तब गए देखने, तो कहते चार्ज तो हो भी नहीं किया। दिमाग। चलिए देखिए इधर, चलिए ठीक है ना। अब हम हाइड्रोजन काउंट कर लेते, देखिए 3 हाइड्रोजन इधर, 3 2 5, इधर देखिए यहाँ तो कुछ नहीं, 5 2 7, 7 3 बता 10, ठीक है, तो 10 हाइड्रोजन, इधर 1 ऑक्सीजन, इधर भी काउंट कीजिए, देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, हाइड्रोजन देखिए 3 2 5 2 7 2 9 1 10, ठीक है, 10 हाइड्रोजन, वो समझे। मतलब हम जो पढ़े वो क्या है बोलो, सही है, समझे, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज़ बताए क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर देखता है ना, वहाँ भी आंसर मार देना, लेकिन एक बार चेक कर लीजिएगा, समझ गया ना। ऐसे चेक करने का ज़रूरत नहीं है, समझ गया ना। यहाँ भी आप लोग लिख ही लीजिए, समझे, यहाँ भी डाल दीजिए फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ठीक है ना, यहाँ भी लिख लीजिए, समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्या क्या ड्रामा करने अब कार्बन काउंट करवाने। अपना भी दिमाग खराब, बच्चे का भी दिमाग खराब। चलिए ठीक है, लिख लिए ना सब लोग, ठीक है ना।
तीनों जगह अगर ये दिखा ये दिखा ये दिखा FGI चिपका दे, समझ गया ना। ये याद रखना बेहद ज़रूरी है, समझे। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा सब लोग, ठीक है ना, इसके माध्यम से आप ज़रूर समझ जाइएगा। देखो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ गया ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, देखिए COOR, समझ गया ना, एक कार्बन है, समझे। तो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या है बता, एस्टर, समझ गया ना। पहला काम क्या है, नंबर ऑफ कार्बन चेक कर लेना। चलिए चेक करते हैं, देखिए ध्यान से। 1 2 3 4 कार्बन है। इधर देखिए नंबरिंग कहाँ से, देखिएगा ध्यान से, 1 2 3 कार्बन इधर है और एक कार्बन यहाँ भी है, 4 कार्बन, समझ गया ना। नंबर ऑफ कार्बन सेम हो गया, और कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है। कुछ नहीं करना, आंख बंद करके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर लिख देना है। मतलब हमने आपको 3 चीज़ बताया, अल्कोहल ईथर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, कीटोन अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। बस काम क्या है बता, कार्बन काउंट कर, आंसर दे, समझ गया ना। सिंपल मतलब है, समझ गया ना, ठीक है ना। मतलब यही मेन 3 चीज़ आपको बस याद रखना है, और भी क्वेश्चन अगर आता है तो चेक कर लेंगे हम लोग, समझ गया ना। अब उतना रटना नहीं है, समझ गया, ये इसका है इसका है, रटते रह जाइएगा, समझ गया ना, फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करा देते हैं, 1-2 और करा के देखते हैं, एक और कर लीजिए, समझ गया ना। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये है एस्टर, कैसे पता, COOR, समझ गया, ध्यान से देख, COOR, समझ गया ना। एक और बना देते हैं, देखिएगा, कीटोन एक बना दे, क्या कीटोन बना दीजिए, समझे। एक काम की, यहाँ भी ऑक्सीजन एक लगा दीजिए, ठीक है, लिखिए सब, ये एस्टर, ये कीटोन, कीटोन एस्टर, ठीक है ना। हम लोग ना अब चेक करते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं। तो अब आपको इसमें सिंपल है, चेक कर लेना है, समझ गया ना, पता लग जाएगा। देखिएगा ध्यान से देखिए सब लोग, यहाँ देखिए COOR, समझ गया ना, एस्टर है, समझ गया ना, देख गया ना, COOR एस्टर, समझे। और इसको हम कीटोन बनाते हैं, C डबल बॉन्ड O दिखा, कीटोन है, समझे। अब आपको बस ये चेक कर लेना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है कि नहीं। देखिएगा इधर, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ भी एक और ऑक्सीजन लगाएंगे हम, ठीक है ना, 2 ऑक्सीजन हो गया, समझे। तो क्या हो गया बोलो, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ठीक है ना। अब ये नहीं कर दीजिएगा कि एस्टर कीटोन दिख गया, मार दिए पट से, ठीक नहीं, चेक कर लेना है, समझ गया ना। ये नहीं कि कहीं कुछ भी बना दीजिएगा, गलत हो जाएगा, समझ गया ना। और एग्जाम में क्वेश्चन घुमा फिरा के ही आता है, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं है। यहाँ सब लोग ऑक्सीजन लिख लीजिएगा, ठीक है ना।